नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। 26 दिसंबर को मार्केट ने अच्छा पॉजिटिव मोमेंट दिया, 91 पॉइंट्स ऊपर क्लोज़ हुआ। अ, स्टॉक्स जो हमने डिस्कस की थी, उन्होंने भी अच्छा मोमेंटम दिया, काफ़ी अच्छा दिन रहा ओवरऑल। एक बार देखेंगे उनका रिकैप और फिर देखेंगे प्रीव्यू। अच्छे स्टॉक्स, फंडामेंटल स्टॉक्स बने रहेंगे, बहुत ज़्यादा नए स्टॉक्स भी देखेंगे नहीं। तो निफ्टी अगर आपने देखा आज 91 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोज़ हुआ। मेजॉरिटी ऑफ जितने भी इंडिसेस थे सब पॉजिटिव में क्लोज़ हुए। सिवाय निफ्टी आईटी के जो शोक मना रहा था इन्फोसिस का $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट जो उनको नहीं मिला। अभी मिला भी नहीं था लेकिन स्टिल थोड़ा-सा प्राइस दिन था इस वजह से आईटी कंपोनेंट्स के काफ़ी सारे स्टॉक्स नेगेटिव में क्लोज़ हुए। क्विकली देख लेते हैं एक बार निफ्टी का चार्ट फिर देखेंगे ऑप्शन चेन। निफ्टी का चार्ट हमारे सामने है, हमने पहले डिसाइड कर बता देख रखा है ऑप्शन चेन पे चार्ट के बेस पे भी 21,000 पे सपोर्ट है और 21,500 पे रेजिस्टेंस है। तो इन दोनों के बीच में ही रहेगा अनटिल अनलेस कोई बड़ा मूवमेंट आए। बैंक निफ्टी में भी यही है, एक अच्छा सपोर्ट यहाँ बन रहा है और रेजिस्टेंस भी हमारे पास ऊपर है। तो फिलहाल क्योंकि मंथली एक्सपायरी बहुत पास आ गई है तो बहुत बड़े मोमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। एफआईआईज़ हो सकता है छुट्टी पर भी गए हों, कुछ पता नहीं कब आएँगे, कब नहीं आएँगे बट स्टिल हमको अपने ट्रेड्स पे बैठे बैठे रहना है, हमको अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट पे बैठे रहना है। ऑप्शन चेन देख लेते हैं 21,440 के आसपास क्लोज़ हुआ है। अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ा कम हो गया है, बना हुआ है ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास, 1,90,000 है, 21,500 पे और 1.5 लाख का ये ओपन इंटरेस्ट है 21,600 पे। ये इसी मंथ की मंथली एक्सपायरी है थर्सडे की। और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो है अगेन 2.5 लाख का वो बना हुआ है 22,000 पे। तो 22,000 तैयार हो रहा है धीरे-धीरे पोज़ीशन उसकी बिल्ड हो रही है। ऐसे ही एक बार ऊपर नहीं जाता कंसोलिडेट होगा। लेकिन आप 21,500 पे रेजिस्टेंस देखोगे तो रेजिस्टेंस भी बना हुआ है और सपोर्ट भी बना हुआ है। अगर 1,90,000 का रेजिस्टेंस है, तो 1,21,000 का सपोर्ट है तो खूब रस्साकसी चल रही है इसी पोज़ीशन पर। नीचे सपोर्ट अगेन 21,400-300 पर तो बना ही हुआ है। 21,300 पे बड़ा ऑलमोस्ट 2 लाख का सपोर्ट है तो हमको पता है, हम थोड़ा रिलैक्स्ड हैं कि 21,300 के नीचे जाना थोड़ा मुश्किल होगा। स्टॉक्स देख लेते हैं जो हमने कुल कुछ कुछ हमने डिस्कस किए थे और आगे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम स्टॉक्स के बारे में। अ, एशियन पेंट्स हमने पहले डिस्कस किया था कि हेड एंड शोल्डर बन के इसने ब्रेकआउट दे दिया है, अब एक हायर हाई बना रहा है। अभी भी अपने इस चैनल को ब्रेक करने के या उसके आस-पास जाने के लिए भी 5-6% का स्कोप है, 200 पॉइंट का स्कोप है। आपको देखना है कि आप वो स्कोप कैसे लेते हो। आईईएक्स हमने पहले ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर रखी है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्ट किया, सपोर्ट मिला वहीं से अब ऊपर की जर्नी है। वॉल्यूम भी धीरे-धीरे हमको इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं। पॉजिटिव मोमेंटम है, इसमें पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। ब्रिटानिया हम ₹700 पर ऊपर से ₹700 पर स्टॉक से अभी बेनिफिट ले रहे हैं। शॉर्ट टर्म हमारा टारगेट था वो ब्रीच हो गया है, इस तरह से कुछ पोल फ्लैग बना हुआ है। जो नेक्स्ट पोल फ्लैग का टारगेट आ रहा है वो 5390 या समझ लीजिए 5400 के आस-पास आ रहा है। अगेन अगर आपका शॉर्ट टर्म टारगेट था बुक करिए, एग्ज़िट करिए, दूसरे स्टॉक मूव करिए। अगर आपका टारगेट इसमें था बने रहिए। केफिन टेक में हमने पहले डिस्कस किया था ये हमारा एक एक ज़ोन है बाइंग का। केफिन टेक की आदत है एक प्लेटफ़ॉर्म बनाता है, फिर ऊपर जाता है, प्लेटफ़ॉर्म फिर ऊपर, प्लेटफ़ॉर्म फिर ऊपर। अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बना दिया था, ऊपर भी गया लेकिन अगेन प्रमोटर्स ने यहाँ पर अपनी सेलिंग कर ली, नीचे आया, एक मौका मिला। देखिए री-एंट्री का मौका भी सब में नहीं मिलता, किस-किस में मिलता है? अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, बने रहिए, मज़े लीजिए। मैंने इन्वेस्टमेंट की अगेन ऊपर जा रहा है और भी जा सकता है। जिस तरह म्यूचुअल फंड जो रिकॉर्ड तोड़ के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कैम्स और केफिन टेक जैसे शेयर्स हमारे पास होने चाहिए। धीरे-धीरे आप पोज़ीशन बिल्ड कर सकते हैं। याद रखिए कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ़ एक्सरसाइज़ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूँढने की क्योंकि आप और मैं मिलके अपनी एनालिसिस खुद ही करते हैं। हम एक प्रोफ़ेशनल अ, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। एसआरएफ हम लॉन्ग टर्म से बने हुए हैं, ये वीकली चार्ट है याद रखिएगा। वीकली ये सपोर्ट बना हुआ है मैंने तो बाइंग कर रखी है इस पे। रेजिस्टेंस टारगेट कितना है यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि पिछला हाई जो था, इसने इसको बीट कर दिया है, तो एक छोटा-सा रिवर्सल आ रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप बन गया है। आराम से ये अपना लेवल 26-40 का टच करने की कैपेबिलिटी रखता है। केमिकल सेक्टर में वैसे भी पॉजिटिव मोमेंट है, चाहे हम आरती इंडस्ट्रीज़ देख रहे हों। अ, फिर से डिस्कस नहीं करेंगे उसको, प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए, ब्रेकआउट एनालिसिस भी है उसका देखिए। एमी ऑर्गेनिक्स का है, फिर से जाके उसको देखिए प्रीवियस वीडियो में, हम उसको बार-बार डिस्कस अब नहीं करेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक ये भी हमने डिस्कस कर रखा है। नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है। ट्रेंड लाइन को भी इसने बीट कर दिया है। ट्रेंड रिवर्सल हो गया। देखिए प्रीवियस हाई जो था इसका, उसके ऊपर जा रहा है। प्रीवियस हाई कहाँ था? यहाँ पर था। यहीं पर एक रेजिस्टेंस भी था। कंसोलिडेट किया, अब इसमें अपवर्ड जर्नी आ चुकी है। अब जो इसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो जो हमारा लाइन के ऊपर है 8% का अभी भी है। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आपको इसमें देखना है। बीपीसीएल में देखिए एक डेली बेसिस पर एक पोल एंड फ्लैग टाइप का बना पैटर्न बना हुआ है। अगर इस पोल को आप
यहाँ रख दोगे, तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो आता है वो 540 के पास आता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसका आरएसआई जो है, वो वीकली बेसिस पर बहुत ही ऊपर है, डेली बेसिस पर वो थोड़ा-सा कूल ऑफ के नीचे आ गया है, रेडी है नए जंप के लिए। पर वीकली बेसिस पर अभी भी इसका जो आरएसआई है वो बहुत ऊपर है, तो मूवमेंट बहुत ज़्यादा शार्प नहीं आएगा। लेकिन अगेन फ्यूल के प्राइस में थोड़ा-सा जंप आ गया है, रेड सी में आजकल थोड़ा-सा ज़्यादा इश्यू चल रहा है, तो 2 ढाई % का आज ब्रेंट में ऊपर मूवमेंट है। तो ये थोड़ा-सा नेगेटिव हो सकता है, बट अगेन लेकिन हमारी जो रिफाइनरीज़ हैं वो फुल पेस में काम कर रही हैं, अच्छा ऑयल मिल रहा है, अच्छा सेल हो रहा है और फिलहाल बीपीसीएल पे हमारे यूनियन मिनिस्टर ने बोला भी है कि वो इसको अभी प्राइवेटाइज़ करने के लिए नहीं देख रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट बना रही है। तो ये शॉर्ट टर्म पे इसका एक टारगेट हो जाएगा। इसके अलावा हमने वोल्टास देखा था, लेकिन वोल्टास डेली ही नहीं, वोल्टास हमने वीकली बेसिस पे देखा था और वीकली बेसिस पे हमने अपनी एनालिसिस करके यहाँ पे डिस्कस किया था कि इसने वीकली बेसिस पर इसका जो जो हायर लोज़ बनाया जा रहा है और इसने इसको इस चैनल को उसने ब्रेकआउट कर दिया है। अच्छा वॉल्यूम के साथ देखिए वॉल्यूम कितना है वीकली बेसिस पर, ज़बरदस्त है। आज भी अच्छा मोमेंट था। इसी की बेसिस पे हमने और एनालिसिस की थी दीपक नाइट्राइट की थी। देखिए आज 4% का मूवमेंट आया और ये तो अभी सिर्फ़ शुरुआत है, ये सिर्फ़ बिगिनिंग है। आपको इसको अगेन वीकली बेसिस पे लगाना है। कल की वीडियो में हमने डिस्कस करके देखा था, देखिए लगातार हायर लो बनाया जा रहा है। ये एक लो ये उसके ऊपर बनाया, फिर एक हायर लो ये बना, यहाँ देखिए डबल बॉटम टाइप बना, ऑलमोस्ट इक्वल है। अब इसकी जर्नी आ चुकी है, वीकली बेसिस पर इसने ये जो इसका ये रेजिस्टेंस है इसको ब्रीच कर दिया है। हमने एक और रेजिस्टेंस डिस्कस किया था, जो कि था 23-27 के आसपास, यहाँ पर था। अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे तो एक बेटर रहेगा। तो अगेन इसके ऊपर क्लियरली जा चुका है वीकली बेसिस पर याद रखिए इस वीक में अभी एक ही दिन हुआ है, क्योंकि एक दिन तो छुट्टी थी 25 दिसंबर की। तो वीकली बेसिस पर अगर इसके ऊपर क्लोज़ कर लेता है तो अगला टारगेट जो होगा वो 2700 के आसपास आएगा, फिर अगला टारगेट हमारे पास 2900 के आसपास आएगा। तो अगर आपको केमिकल सेक्टर में इंटरेस्ट है तो आप इसमें देख सकते हो। इसके अलावा टाटा केमिकल भी मेरे पास था, लेकिन पर्सनली मेरे को टाटा केमिकल में बिल्कुल यकीन नहीं है, तो मैंने डिसाइड नहीं किया, बट क्योंकि चार्ट ऑलमोस्ट सेम है, आपको थोड़ा अगर आपको कॉन्फिडेंस है वीकली बेस पे लगाइए, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए। इस ट्रेंड लाइन का इसने बार-बार सपोर्ट लिया है और काफ़ी टाइम से सपोर्ट ले रहा है वीकली बेसिस पर। तो आप इसके बेसिस पे एनालाइज़ करते हो। मेरा टाटा केमिकल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरी पर्सनल पोज़ीशन भी नहीं है और ना मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ। बट क्योंकि एक चार्ट था, मेरे फ्रेंड ने शेयर किया था, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन अब विप्रो का हम चार्ट देखेंगे। अगेन विप्रो की सेम कहानी है। विप्रो को तो एक्चुअली मैं आईटी कंपनी मानता ही नहीं। मेरे हिसाब से एक एनजीओ है, बट स्टिल चार्ट को हमको देखना है। अगर आपको वोल्टास का चार्ट याद हो, आपको आईआरसीटीसी का चार्ट याद हो, आपको दीपक नाइट्राइट का चार्ट याद हो, तो वैसे ही वीकली बेसिस पर हमको इसको लगाना है। वीकली बेसिस पे आप देखिए ये इसने लो बनाया है, अगला लो देखिए ये और फिर ये। याद रखिए डबल बॉटम टाइप बनाया है इसने और उसके बाद मूवमेंट देखिए, वॉल्यूम देखिए और मूवमेंट देखिए। अब जो इसका वीकली बेसिस पे जो इसका रेजिस्टेंस था, उसने इसको क्लियरली बीच कर दिया है। अगर अब मैं आपको एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाऊँ तो यहाँ पर है। क्यों है? क्योंकि आप देखो कि तो ब्रेकआउट से पहले भी यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया था। यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, ब्रेक कर दिया, फिर रेजिस्टेंस मिला। काफ़ी देर से काफ़ी एकदम लॉन्ग बनाया है। आप इसको एक तरह से एक कप एंड हैंडल भी मान सकते हो। आपके ऊपर आप किस तरह से ट्रीट करते हो। यहाँ से इसमें वीकली बेसिस में ब्रीच आ गया है। अब यहाँ से इसकी हायर हाई बनने की जर्नी स्टार्ट होगी, जो कुछ इस तरह से रहेगी वीकली बेसिस पर। याद रखिए ये सब कुछ वीकली बेसिस पर है, तो बहुत धीरे-धीरे होगा, इतना तेज़ी में आने की ज़रूरत है नहीं, आपको धीरे-धीरे बिल्ड करना है। अगर आपको लगता है कि इन्फोसिस कंपनी आपके लिए ठीक है, फंडामेंटली ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है। मैं पोज़ीशन बिल्ड करूँगा? बिल्कुल भी नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है सॉरी विप्रो में, इन्फोसिस बोल रहा हूँ, विप्रो में। आप यहाँ पे इसको आपको टारगेट लेना है शॉर्ट टर्म पे, कप एंड हैंडल का, आप यहाँ पे लीजिए, इस पॉइंट पे लगाइए, क्लोन करिए इसको, क्लोन करने के बाद हमारा टारगेट जो आएगा, हम वहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे। सिंपल है, आप इसको प्लेस कर दीजिए। शॉर्ट टर्म पे देखिए टारगेट भी आ रहा है, आपको ऑटोमेटिकली यही टेक्निकल ऐसी खासियत होती है कि ऑटोमेटिकली आपको वो टारगेट देगा जो रेजिस्टेंस मिलेगा। देखिए यहाँ पर पहले भी आप देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट का गेम पहले भी हो चुका है। तो आपको आराम से मिलेगा, 550 के आसपास का टारगेट है। आपको 550 के लिए वीकली बेसिस पर देखना है, अभी 470 पर है। अगर आपको लगता है कि विप्रो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है या आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हो, तो ही आप लेना। पर्सनली मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगा पोज़ीशन। मेरी पहले से ही पोज़ीशन काफ़ी बनी हुई है। आरती इंडस्ट्रीज़ में, वोल्टास में, वीआईपी में, तो मैं शॉर्ट टर्म में मैं उनको ट्रेड कर रहा हूँ। आज आईपीओ की भी लिस्टिंग थी, जिसको मोतीसन मिला उसका दुगना हो गया, जिसको सूरज एस्टेट मिला उसको नुकसान, मुथूट फिनकॉर्प उसको भी डिस्काउंट में था लिस्टिंग, 7% का लॉस। कल हैप्पी फोर्जिंग की लिस्टिंग जिसको मिला है, आई थिंक लिस्टिंग ज़रूर मिलेगा, मेरे को भी मिला है, लेकिन मुफ्ती मेंसवेयर का मिला है, तो क्रेडो का भी देखेंगे। प्रॉफिट बुक करना है,
ओपन होते ही इसको लॉन्ग टर्म में कैरी करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। तो ये थी आज की एनालिसिस, एक रिकैप, एक प्रीव्यू। कैसा लगा वीडियो ज़रूर शेयर करिए, हो सके ट्विटर पे फॉलो करिए। एक छोटे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए, सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिए, प्लीज़ लाइक करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।